बच्चों, कल हमने एक वीडियो बनाया था इसी पाठ पे आधारित, वह भाग 1 था और आज का वीडियो भाग 2 है। भाग 2 में बच्चों हम क्या करेंगे? भाग 2 में हम शब्द, पहले हम भाग 1 में हमने जाना था कि शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहले भेद के बारे में और उनके उपभेदों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम शब्द के दूसरे भेद के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। बच्चों, इस दूसरे भेद के बारे में जानने के पहले आइए हम कुछ मोटी मोटी चीजें या मोटे तौर पर जो भी हम पार्ट 1 में भाग 1 वीडियो में पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने जो शब्द है इसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी कि शब्द किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि जब 2 वर्ण आपस में क्या हो, मिले और क्या हो, मिलने के उपरांत एक निश्चित अर्थ दें, कोई न कोई अर्थ को निकालें, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे हमने उदाहरण कल बताया था आपको, नल है, न, धन, ल बराबर क्या हुआ? नल हुआ। ये न और ल वर्ण जो हैं आपस में मिल करके एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हम नल को शब्द कहेंगे। बच्चों, इन सब के उपरांत हमने देखा था कि जो शब्द हैं उसके 2 भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद हमने जाने थे? शब्दों के 2 भेद जाने थे। पहला हमने ये जाना था प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने शब्द होते हैं, और दूसरा क्या हमने जाना था? अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को 2 भाग में हमने बांट दिया था। ठीक है, शब्द के 2 भेद बताए गए। फिर हमने क्या किया बच्चों कि जो पहला भाग है, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, उनमें हमने जाना, उसमें हमने जाना कि प्रयोग के आधार पर शब्द 2 हुए। कितने हुए बच्चों? प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 हुए। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। इन विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में भी हमने जाना था। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण क्या हो बच्चों? परिवर्तन आ जाए, इनका रूप जो है वह बदल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। हमने छोटा सा उदाहरण भी देकर के आपको समझाया था कि जैसे मान लीजिए लड़का है, लड़का क्या हुआ? अगर लिंग परिवर्तन कर दिया जाए तो यह लड़की हो जाएगा, मतलब बदल गया। लड़का है, अगर यह जो है इसका क्या किया जाए? वचन परिवर्तन कर दिया जाए तो लड़का एक वचन में है। वहीं जब इसका वचन हम परिवर्तित करेंगे तो लड़के अगर कर देते हैं तो वचन परिवर्तन के साथ साथ इसका रूप बदल गया, अतः यह क्या हुआ? विकारी शब्द ये हुए। ठीक है, उसके बाद इसके जो दूसरा इसका जो भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के बारे में हमने जाना था जिनके रूप में परिवर्तन न आए, मतलब लिंग, वचन, पुरुष, काल के कारण, ठीक है, इनके ऊपर कोई भी प्रभाव न पड़े, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अविकारी शब्द कहते हैं। इन सब के उपरांत हमने यह जाना था कि जो विकारी शब्द होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या थे बच्चों? क्रिया थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हें हम जो ये शब्द हैं, चाहे वो किसी नाम, कोई नाम हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, इसे हम संज्ञा कहेंगे। तो किसी इनका नाम अगर आ रहा है तो ये भी विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई सर्वनाम हो वो भी आएगा, विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। उसके बाद विशेषण और क्रिया भी क्या आएगी बच्चों? विकारी शब्दों के अंतर्गत ही ये भी आएंगे। अविकारी शब्दों के अंतर्गत हमने क्या देखा था कि अविकारी जो शब्द हैं वह क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और कौन कौन से हैं बच्चों? समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो सब क्या आएंगे?
अविकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। मतलब ये जो चार हैं, इनमें क्या करते हैं, इनमें काल, वचन, लिंग किसी के अनुसार कोई भी प्रभाव, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए एक उदाहरण दे दें, राम वहां जाता है। राम कहां जाता है? वहां जाता है। तो ये जो वहां शब्द है, ये क्या होगा? अगर हम मान लीजिए कह दें कि राम वहां जाएगा, तो काल के कारण इसमें परिवर्तन आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसमें हो जाएगा कि राम वहां जाएगा, तो वहां तब भी प्रेजेंट में भी, मतलब वर्तमान काल में भी वहां ही था, और भूतकाल में भी वह ही रहेगा, और भविष्य काल में भी वहां ही रहेगा। जैसे राम वहां गया था, राम वहां जाएगा, राम वहां गया है, या राम वहां जा रहा है। वहां किसी भी परिस्थिति में इसका परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये वहां वही रहेगा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। ठीक है। अब जो है, आइए हम इसके शब्द के दूसरे भेद, कौन से शब्द के जो दूसरा शब्द का भेद है अर्थ के आधार पर, आइए इसके बारे में अब हम चर्चा करें। तो बच्चों, शब्द के दो भेद हुए। पहला क्या हुआ? प्रयोग के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने जाना कि शब्द दो हुए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसी तरह से अर्थ के आधार पर भी जो दूसरा जो इसका भेद है, वह भी कितने प्रकार का बच्चों हुआ, या उसके कितने भेद हुए? उसके भी दो भेद यहां पे बताए गए हैं। कौन कौन सा? क सार्थक शब्द और ख निरर्थक शब्द। तो बच्चों, आइए अब हम इन सार्थक और निरर्थक जो इसके भेद हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो क सार्थक शब्द है वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द, मतलब वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब दो वर्ण आपस में मिले, वर्णों को आप जानते ही हैं, तो जब दो वर्ण, वह वर्ण कोई भी हो, जब आपस में मिले तो उनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता हो। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जब उनके मिलने से जो शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कमल, किताब, सड़क, ये उदाहरण दिया गया है। अब हम देखते हैं कि कमल में क जो वर्ण है, म वर्ण और ल वर्ण, ये तीनों वर्ण आपस में मिल करके एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं। अर्थ क्या दे रहे हैं बच्चों? कमल, कमल एक पुष्प है जो तालाबों में खिला हुआ पाया जाता है, आप सबने देखा भी होगा। ठीक। तो ये तीनों वर्ण मिल करके एक निश्चित अर्थ दे रहे हैं। ठीक है। और जो अर्थ दे रहे हैं, या तीनों के मिलने से जो शब्द उत्पन्न हो रहा है, अगर वो सार्थक अर्थ दे रहा है, अगर कोई अर्थ दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। इसी तरह से इसका दूसरा भेद है निरर्थक शब्द। इसमें क्या कहा गया है बच्चों? कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जो दो वर्णों के योग से मिलकर के बने तो होते हैं, लेकिन क्या होता है? उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, इसलिए हम उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे यहां पे इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में कभी कभी हम अपने घर पे भी बोलते होंगे कि भैया हमें पानी वानी दे दीजिए,
हमें चाय वाय मिलेगी, मतलब कुछ जो बड़े होते हैं वो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि हमें चाय वाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पानी वानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो पानी वानी और चाय वाय, ये जो शब्द आए, ठीक है, पानी वानी चाय वाय, तो इसमें से चाय और पानी तो एक सार्थक शब्द है, क्योंकि ये कोई न कोई अर्थ जरूर दे रहे हैं। पानी भी आप सब जानते हैं, जो पी करके हम प्यास बुझाते हैं, और सुबह सुबह हम एक पेय पदार्थ बनाते हैं, एक काढ़ा टाइप का वो बनाते हैं, कुछ भी पदार्थ जिसे हम चाय कहते हैं, ठीक है। दूध के साथ मिक्स करके आप रोज सुबह सुबह लेते होंगे, चाय पीते होंगे। तो इन दोनों शब्दों का तो अर्थ है, लेकिन वाणी और वाय का कोई भी अर्थ यहां पे नहीं निकल रहा है। आप वाय जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते। इसी तरह से वाणी जानते हैं किसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। तो ये जो दोनों शब्द हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इन्हीं दोनों शब्दों को हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। हमारी बोलचाल की भाषा में तमाम ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। ये सार्थक शब्दों के साथ में जुड़ करके, ठीक है, एक कुछ न कुछ अर्थ जो है वह दे देते हैं। मतलब ये सार्थक शब्दों के साथ में जुड़े रहते हैं कहीं न कहीं पे, लेकिन इनका अलग से कोई भी अर्थ नहीं होता, इनका अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये हुआ। तो इस पार्ट में हमने क्या जाना? इस पार्ट में हमने जाना शब्द के बारे में। शब्द के बारे में हमने समझा कि जब दो वर्ण आपस में मिलें और उनके मिलने से क्या हो, एक कोई न कोई निश्चित अर्थ या कुछ न कुछ अगर अर्थ वो दे रहे हैं तो उसे हम शब्द कहेंगे। शब्दों के दो भेद हमने जाने, कौन कौन सा बच्चों? प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने देखा कि दो शब्द हुए, कौन कौन सा बच्चों? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसी तरह से अर्थ के आधार पर भी हमने शब्दों के दो प्रकार हमने देखे, कौन कौन सा बच्चों? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, तो इस वीडियो में और इस पार्ट में आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसी पार्ट से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिसे करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।